पति ब्रह्मचारी। ये घिनौनी और भद्दी सच्चाई आप लोग छुपा नहीं सकते। ब्रेकिंग न्यूज, गुलाब सिंह की बेटी ईशा बनी एक बार डांसर। मैं ये रिश्ता तोड़ने आई हूँ। ये शादी नहीं होगी। उस दिन कहा था ना मैंने, बार शब्द सुनना भी हमारे लिए पाप है। और आप लोग अपनी बहू को बार में नचा रहे हो। और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हम आपकी बेटी को बहू बनाएंगे? कभी नहीं। हम इज्जतदार लोग हैं, समाज में हमारी इज्जत है। हम किसी भी ऐसे परिवार से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जिसकी बहू बेटियां बार में नाचती हो। और क्यों नहीं नाचेगी आपकी बहू ऐसी जगह जाके जब उसका पति ही खुद गुंडा ब्रह्मचारी है। और घर की बहू की ऐसी हरकतों का असर बेटियों पे तो होगा ही ना। जी आप मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये शादी मत तोड़िए, मत तोड़िए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ये शादी मत तोड़िए, नहीं तो फिर मेरी बेटी की जिंदगी में शादी नहीं होगी। बदनामी की तो बात आप मत ही कीजिए। अरे आपकी बहू इतनी घिनौनी हरकत कर रही है, क्या इससे आपका नाम बड़ा हो रहा है? अरे ये क्या कर रही है आप? अब मेरे पाँव छोड़िए। छोड़िए ना। बस कीजिए। अगर आप इतना ही नाक रगड़ रही है ना, तो मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी, तब ये जाकर शादी होगी। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बस हाँ कर दीजिए। तो ठीक है, अगर रिया मेरी बहू बन के आई तो इस घर में वो वापस नहीं आएगी। और आप सब लोगों से उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे, खास करके इस भाभी से। और रिया के विदाई के बाद आप लोगों को उसे छोड़ना पड़ेगा और उसे ये मानना पड़ेगा कि आप सब लोग उसके जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। और किसी भी तीज त्योहार पे कोई उसे मिलने नहीं आएगा और ना ही फोन पे उससे कोई बात करेगा। मेरा बेटा अरविंद भाई साहब का स्टूडेंट रहा है और वो आपकी बहुत इज्जत करता है। इसीलिए अगर मेरी शर्त पूरी की जाएगी तो ही मैं इस शादी को हाँ करूंगी, वरना हमें माफ कीजिए। रीवा की प्यारी, मैं अपनी रिया को देख नहीं पाऊंगी। ये कैसे हो सकता? नहीं। पापा पापा। आंटी जी, एक लड़की अपने मायके वालों से मुंह फेर के कैसे रह सकती है? हमारी रिया इस दुख के साथ में कैसे जी पाएगी कि वो अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकती? ये क्या किया? तेरे किए हुए काम की सजा इस घर की बेटी भुगतेगी। देख तमाशा, ये सब तेरा किया धरा है। आंटी जी, वीडियो के हिसाब से
सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। रिया बेचारी की क्या गलती है? उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसे ऐसी सजा मत दीजिए जब उसे मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना पड़े। एक लड़की का मायका उसे दुनिया में मिले पहले रिश्तों का घर होता है, जब वो पहला शब्द बोलती है, पहला कदम चलती है, सपने देखना सीखती है। पर अब मेरे कारण उससे इन रिश्तों को मत छीनिए प्लीज। आप कहेंगे ना तो मैं रिया की लाइफ से बहुत दूर हो जाऊंगी। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, उसके कभी सामने नहीं आऊंगी। बस आप एक बेटी से उसके परिवार को दूर मत कीजिए प्लीज। आप कहेंगे ना तो मैं रिया की शादी में भी शामिल नहीं होंगी। बस आप मेरी रिया को उसके बाकी के रिश्ते तोड़ने के लिए मत कहिए प्लीज। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, मैं चली जाऊँ। एक मिनट भाभी। मुझे खुशी होती अगर मैं आपके घर की बहू बन पाती तो, लेकिन आप चाहती है कि मैं इन लोगों से रिश्ता तोड़कर आपके घर की बहू बनूं, तो मुझे ये मंजूर नहीं है। ईशा भाभी मेरे मायके का हिस्सा है, मेरा परिवार है, वो छोड़ नहीं सकती उन्हें मैं। आप ये जोड़ा लेकर जा सकती हैं। रिया, दिमाग खराब है तेरा। ये क्या कर रही है तू? मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ माँ। अफसोस तो बस यही है, ये रिश्ता उसी दिन तोड़ देना चाहिए था जब इन्होंने चाचा जी से वो बाइक वाली शर्त रखी थी। साफ शब्दों में कहूँ तो दहेज मांगा था। नहीं, रुकिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।